Hello everyone. Hope all are doing well. So today we are going to discuss the topic Porifera of Animal Kingdom, right? So Animal Kingdom is the fourth chapter of 11th biology book, right? The first question is given here is that the canal system in sponges helps in. इसका मतलब क्या है कि स्पॉन्जेस यानी कि पोरिफेरा का जो अदर नेम है, दूसरे नेम इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज से भी जाना जाता है पोरिफेरा को, इसको स्पॉन्ज बोलते हैं। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ। स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनमें क्या होता है, पोर्स होता है। बॉडी में क्या होंगे, पोर्स होंगे। उसी पोर्स से क्या होता है, पानी अंदर घुसता है, फिर जाके एक बड़ा सा अंदर कैविटी होगा, राइट। मैं दिखा देता हूँ इधर कि ये मान लीजिए एक स्पॉन्ज है, तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे, राइट। उसी पोर्स के ये बाहर से दिखता है, लेकिन मैं अंदर से एक बड़ा सा ऐसा स्पेस होगा, कैविटी होगा, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसिल, राइट। और इन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, राइट। सो और जो ओपनिंग होता है जहां से निकल जाएगा उसको हम क्या बोलेगा, ऑस्क्यूलम। दिस जनरल आइडिया ऑफ ए स्पॉन्ज, राइट। सो ये जो कैनल सिस्टम है, इसका बहुत सारे कम्स भी होता है, बहुत सारे इसका फंक्शन है। द हम वही बोलते हैं कि द कैनल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस हेल्प्स इन। ये जो कैनल सिस्टम है ये किस में हेल्प करता है? ऑप्शन क्या है, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, राइट। फूड गैदरिंग यानी कि खाना गैदर करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज गैसेस के एक्सचेंज करना, रिमूवल ऑफ द वेस्ट जो वेस्ट अंदर प्रोड्यूस है उसको रिमूव करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली क्या होता है, ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से पानी जैसे ही अंदर आता है, पानी से खाना भी आता है, गैसेस भी आएंगे, और आने के बाद जो स्पॉन्जोसेल है उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव भी करना है, एंड दिस आर रिमूव थ्रू द ऑस्क्यूलम। सो यानी कि दिस कैनल सिस्टम हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी रिएक्शंस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट। सो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज द आंसर 4, right? Answer 4 is the correct option. Okay, let's go the next question. Find the incorrect match. Yes, incorrect match. This word incorrect, I'm showing you some like word like incorrect, not false, not true. These words you have to be keep in mind that यही जो ये सब कुछ वर्ड्स है जो तुमको क्वेश्चन में घुमा देगा, पजल कर देगा, और तुम को आंसर पता होने के बावजूद तुम गलत करके आओगे, राइट। सो इसमें बोला कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच, कौन सा गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, यानी कि एक तरफ दिया है वो एग्जांपल्स ऑफ द स्पॉन्जेस, दूसरी तरफ उसका लिटरल मीनिंग। हम उसको किस नाम से जाना जाते हैं, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिल्ला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, साइकॉन, बाथ स्पॉन्ज। ओके, लेट्स सी द एनसीईआरटी, इसमें क्या लिखा है हम एनसीईआरटी में देखेंगे। सी हियर एट द टॉप, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिल्ला, फ्रेश वाटर, यानी कि साइकोन को स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिल्ला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्यों फ्रेश वाटर, क्योंकि ये जो है इसको मैरिन वाटर में नहीं मिलता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, राइट। एंड यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो यानी कि इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, क्या होगा, 4, दैट इज साइकोन। साइकोन इज नॉट बाथ स्पॉन्ज, राइट। सो द आंसर इज 4, दिस इज इनकरेक्ट, आंसर 4 is incorrect, right? Okay, let's go to the next question. Which one of the following is incorrect about porifera? Again the word incorrect. मैंने अभी भी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि इनकरेक्ट, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू, these words are very much puzzled, right? They can twist the question, right?
स्टूडेंट जनरली फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड्स। जैसे ही देखते हैं, मतलब क्वेश्चन के देखने से पहले आंसर देखने से उसको बोलते ओ ये तो हमको आता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो नहीं देखने से क्या होता है, तुम मतलब वही पता होने से के बावजूद भी तुम गलत करके आओगे, राइट। सो क्या इनकरेक्ट बोला है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। presence of sponge in fibers, cellular level of organization, presence of mouth and digestive cavity, pores all over the body. Okay, okay, चलते। Let's see what is in NCERT। NCERT में क्या दिया है हम वही देखेंगे, राइट। क्या लिखा है देखो। Here the body is supported by a skeleton made up of spicules or sponge fibers। Okay, ये है। दूसरा क्या है, सी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एग्जांपल दिया है वो है पोरीफेरा, राइट, मतलब ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी, पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, राइट। ये देखो क्या लिखा है, वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स और स्टे इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियल, यानी कि पोर्स भी होते हैं। सो क्या नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर 3, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी आर नॉट प्रेजेंट इन द व्हाट स्पॉन्जेस। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 3, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस एक्सेप्ट, ये जो वर्ड एक्सेप्ट है, राइट, दिस वर्ड जो एक्सेप्ट, इसको ध्यान रखना है। सब है लेकिन कौन सा नहीं है, स्पिक्यूल्स, क्वानोसाइट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेक्सुअल एंड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लगता है, जिस लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज इनकरेक्ट अबाउट पोरीफेरा, यानी कि माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन जस्ट घुमा के पूछा कि कौन सा नहीं है, तो क्या हो सकता है, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट is not present in the sponges, that is all others are present except digestive tract। so answer क्या हो जाएगा, answer is 3। okay, let's go to the next question। collar cells are present in the members of which phylum, collar cells are present in the members of which phylum, यानी कि कौन सी फाइलम में हमको कॉलर सेल्स मिलेंगे। ओके, हम ये क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी से देखेंगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सी क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनल्स। इससे क्या पता चलता है कि स्पॉन्जोसिल्स में क्या होंगे, क्वानोसाइट्स होंगे, राइट। एंड मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो क्वानोसाइट्स कॉलर सेल्स है, दिस आर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, राइट, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर जितना क्या बोला, कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम, डायरेक्ट देखने से हम एनसीईआरटी से क्या मिला हमको कि कॉलर सेल जो है वो एक ही मतलब उस पोरीफेरा का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4, दैट इज पोरीफेरा, राइट, आंसर 4। okay, next question। in case of poriferans the spongosil is lined with flagellated cells called, right, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन क्या था, कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द व्हिच फाइलम। आंसर में हमने क्या देखा, कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स, यानी कि क्वानोसाइट जो है कॉलर सेल्स वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो जो स्पॉन्ज से लाइनिंग है उस सेल्स का नाम क्या है, एनसीडी में क्या दिया है, क्वानोसाइट्स। इसमें एक जस्ट एक पॉइंट ऐड किया, दैट इज फ्लैजिलेटेड। क्या, फ्लैजिलेटेड, जस्ट यही वर्ड को यूज किया, because these cells have flagella। why flagella, because since they are their mechanism is not so advanced, वो जो पानी अंदर घुसेगा
उसके बाद उसको मेटाबॉलिज्म होना, उसको रिमूव ही करना, उसका काम कौन करेंगे? यही जो फ्लैजेला ऑफ द दिस कॉनोसाइट्स, दे हेल्प्स इन दिस फ्लो ऑफ द वाटर एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, राइट? सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, कॉनोसाइट, यस, आंसर 3, कॉनोसाइट इज द राइट आंसर। ऑस्टिया क्या है? मैंने पहले ही बोला कि ऑस्टिया जहां से पानी अंदर घुसता है, ऑस्क्यूला क्या है? जहां से निकल जाता है, और मेसेनकाइमल सेल्स तो उसका उसका अंदर का कॉम्पोजिशन है, राइट? सो आंसर इज कॉनोसाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस इज नोन एज, माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है भाई, मैं दिखा देता हूँ अभी, ये देखो क्या लिखा है। The water enters through the minute pores ostia in the body wall into a central cavity called spongicle, यानी कि उससे उसको क्या बोलता है? ऑस्टिया बोलता है, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। स्पॉन्जोसिल क्या है? स्पॉन्जोसिल वो बॉडी कैविटी जहाँ मेटाबॉलिज्म होंगे, डाइजेशन होंगे, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। ऑस्क्यूलम क्या है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑस्क्यूलम क्या है? जहाँ से निकल जाता है। इट रिप्रेजेंट एज माउथ, नॉट एग्जैक्टली माउथ, इट रिप्रेजेंट एज माउथ। एंड spicules or spongin fibers, this is the backbone composition of the sponges, right? क्या बोला? spicules और इसको spongin fibers, right? This is nothing but backbone. Backbone of what? Backbone of the porifera. Yes. Okay, let's go to the next question. Water canal is lined by, see, conocytes or collar cells line the spongosil and the canals, यानी कि जो वाटर कैनल्स एंड द स्पॉन्जिल दोनों को कौन लाइन करता है? क्वानोसाइट्स और कोलर सेल्स। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलर सेल्स भी है, क्वानोसाइट भी है, स्पॉन्जिन फाइबर्स नहीं है, मैं अभी भी बोला कि कॉम्पोजिशन है। तो आंसर क्या होगा? क्वानोसाइट्स एंड कोलर सेल्स, दैट इज आंसर 4 इज द करेक्ट, दैट इज बोथ 2 and 3। सो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following cell of the sponges contains flagella? मैं फिर से दोहराता हूँ, देखो दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले जो है ये इसमें क्या है? स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स को बोल क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स, यानी कि क्वानोसाइट्स है फ्लैजिलेटेड सेल्स, यानी कि क्वानोसाइट्स दे कंटेन, दे पोजेस व्हाट? फ्लैजिला फॉर द व्हाट? फॉर द पासिंग ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन एंड आल्सो फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? सेम वही क्वेश्चन घुमा फिरा के इसमें क्या पूछा है कि द सेल्स ऑफ द स्पॉन्ज कंटेन्स फ्लैजिला, व्हिच सेल? से 4 सेल्स ऑप्शन दिया है, नेमाटोसाइट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, एमीबोसाइट एंड क्वानोसाइट। सोचने का बात ही नहीं है, क्या होगा आंसर? आंसर 4, यस, दैट इज क्वानोसाइट, राइट? सो आंसर 4। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। क्या है? करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन द स्पॉन्ज इज, स्पॉन्ज में जो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन दिया कि पानी अंदर घुसता है, फिर मेटाबॉलिज्म होंगे, फिर बाहर निकल जाता है, वही जो पानी का फ्लो है किस डायरेक्शन में जाता है, उसी क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने पहले ही बोला, क्या बोला कि अगर ये एक स्पॉन्ज है, एक किसी एक पोर को हम बड़ा करके देखते हैं, ये अगर पोर से, ओके, एंड दिस इज व्हाट? स्पॉन्ज। सो पानी इधर से घुसेगा, मेटाबॉलिज्म होंगे एंड फिर निकल जाता है, दिस इज द डायरेक्शन, राइट? दिस इज द डायरेक्शन। सो मैंने क्या बोला? जहां से घुसता है उसका नाम क्या है? ऑस्टिया। जहां सब कुछ होता है मेटाबॉलिज्म, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल। और जहां निकल जाता है उसको क्या बोलता है? ऑस्क्यूलम, राइट? सो देखते हैं फर्स्ट क्या है? ऑस्टिया देन स्पॉन्जोसिल। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ऑस्टिया देन ऑस्क्यूलम, मतलब ये गलत। ऑस्क्यूलम देन स्पॉन्ज ये नहीं हो सकता है। ऑस्टिया देन स्पॉन्जोसिल देन ऑस्क्यूलम देन आउटसाइड, यस। सो आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर 3 is the correct option, that is from ostia to the spongicle and to the scoilum, this osculum and to the outside, right? Okay, next question क्या बताए कि
water transport system or the canal system is a characteristic feature of which animal? Spongilla, Hydra, Asterias, Echinus. ये चार ऑप्शंस, these are the members of the different phylums are given. सो हमको बताना है कि ये जो वाटर कैनल सिस्टम है ये किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब सिर्फ वही फाइलम में मिलेंगे, दूसरे फाइलम में नहीं मिलेगा, राइट। देखिए एक एनसीडी में एक टेबल दिया है येलो कलर का लास्ट में, उसमें सब दिया है। चलिए देखते हैं एक बार। सी द फर्स्ट कॉलम दैट इज फाइलम के अंदर पॉरीफेरा है, और लास्ट कॉलम देखो डिस्टिंक्टिव फीचर्स, राइट। क्या दिया है? द बॉडी विद द पोर्स एंड कैनल्स इन वॉल्स, यानी कि व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर, दैट इज बॉडी विद द पोर्स, इसमें पोर्स रहेंगे, ये डिस्टिंक्टिव फीचर है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और क्या हो? कैनल्स इन द वॉल्स, वॉल्स में कैनल सिस्टम भी होगा, यानी कि वाटर कैनल सिस्टम, राइट। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? दैट इज पॉरीफेरा। बट इसमें क्या है? द मेंबर्स ऑफ द फाइलम्स आर गिवन, सो स्पॉन्जिला, हाइड्रा, एस्टेरिस एंड एकाइनस, दैट इज स्पॉन्जिला इज द मेंबर ऑफ द पॉरीफेरा, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर 1, दैट इज स्पॉन्जिला। So answer 1 is the right option, right? Okay. Next question क्या है? Which of the following is not true about porifera? फिर से वही word, not true, right? क्या दिया है? Not true. This word, not true, यानी कि सही नहीं है, यानी कि false. So इस हिसाब से तुम खुद मतलब एक क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम अपने लैंग्वेज में समझ लो। Which of the following is not true about porifera, यानी कि which of the following is false about porifera? So false ढूंढेंगे, कौन सा false है? Cellular level of organization, नो, ये तो हमने पहले ही देखा, ये करेक्ट है। रेडियल सिमेट्री, नो, पोरीफेरा इज नॉट रेडियल सिमेट्री। पोरीफेरा का सिमेट्री क्या है? दे आर एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या है? अगर ये मान लो एक दिस इज अ बॉडी, किसी भी तरह से अगर तुम प्लेन पास करो, वी आर गेटिंग द टू इक्वल हब्स एंड ऑपोजिट, इसको रेडियल सिमेट्री। इसको क्या बोलेगा? रेडियल सिमेट्री, राइट। रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन पोरीफेरा का कोई सिमेट्री नहीं, उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर पता चल गया हमको, आंसर इज 2, बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? टिश्यू इज एब्सेंट, यस ये सही है। देयर सेलुलर एग्रीगेशन, टिश्यू नहीं रहता है, सेल का एग्रीगेशन रहता है। एंड कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट, ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से है, तो ये तो सही है, यानी कि फॉल्स कौन सा निकला हमारा? दैट इज आंसर नंबर 2, दैट इज रेडियल सिमेट्री। सो आंसर व्हिच आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? सेम इधर भी चार ऑप्शन दिया गया अदर अलग अलग फाइलम का, स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन। स्पॉन्जिला फोरिफेरा का, लीच एनालिडा एंड डॉल्फिन एंड पेंगुइन दीज आर फ्रॉम कॉर्डेटा। सो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद हमको बोलना है कि कौन सा करेक्ट है। पेंगुइन इज अ होम्योथर्मिक व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकिलोथर्मिक। क्या लगता है? होम्योथर्मिक मीन्स द वर्ड होम्योथर्मिक मीन्स बाहर का जो एक्सटर्नल चेंजेस है, उस चेंज से उसका अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे होता हम, तो वी आर ह्यूमन, वी आर होम्योथर्मिक, वी ह्यूमन बीइंग्स आर होम्योथर्मिक। अगर बाहर जैसे ठंडा पड़ गया, अगर सेम ठंडा अगर द स्लोअर टेम्परेचर अगर हम अंदर अगर ऐसे कम करेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर भी टेम्परेचर गिर जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा? एंजाइम्स विल नॉट एक्ट, दे विल बी इनएक्टिव, सो विल डाई। बट इज इट ट्रू? नो, वी स्टिल सर्वाइव। दुनिया की कहीं जगह मतलब अलग अलग कोने में हम रह सकते हैं, बिकॉज बाहर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर से they do not affect our internal temperature, so that is we are homeothermic. Our internal mechanism they automatically set up, right? अगर बाहर गर्मी है, अंदर अगर गर्मी हो जाए नहीं, वो घटा देगा, ठंडा कर देगा। अगर बाहर ठंडा है वो ऑटोमेटिकली अंदर गर्म कर देगा, यानी कि वी शुड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज पोइकिलोथर्मिक मींस? दैट इंटरनल body temperature changes with the changes in the external environmental temperature, right? Example, take snake, they are poikilothermic, cold-blooded animals, right? Poikilothermic is also known as cold-blooded animals. They cannot survive. Okay, so this is wrong. Penguin is homeothermic, it is right, but poikilothermic is all three are not poikilothermic, because all three में क्या आएगा? स्पॉन्जिला आएगा, डॉल्फिन आएगा एंड लीच आएगा।
लेकिन डॉल्फिन ये तो होम्योथर्मिक हो गया, तो ये गलत हो गया, राइट? आंसर 1 इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म व्हाइल ऑल अदर्स आर मैराइन। हमने पहले एक एग्जांपल क्या पढ़ा है, स्पॉन्जिल्ला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी कि एक ही बंदा है जो कहाँ रहेगा, फ्रेश वाटर में, ये मैराइन वाटर में नहीं रह सकता है। सो लीच इज अ फ्रेश वाटर ये सही है, लेकिन व्हाइल ऑल अदर्स आर मैराइन ये गलत है। क्यों? बिकॉज स्पॉन्जिला कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, ये मैराइन में नहीं रहता है, सो ये भी गलत हो गया, राइट? सो दिस ऑल्सो रॉन्ग। ओके, next, spongilla has special colored cells called guanocyte not found in the remaining three. All are bilaterally symmetrical. नहीं, answer 4 is also wrong. All are not bilaterally symmetrical because spongilla यानी कि porifera it is asymmetrical. So answer 3 is the right option, that is spongilla has special colored cells called guanocytes not found in the remaining three. So answer क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, that is answer 3 is the right option. Understood? Okay. Next question. Freshwater sponge is the common name of freshwater sponge is the common name of Hydra, Cyclone, Spongilla, U Spongia. लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि स्पॉन्जिला एक ऐसा बंदा है जो कि मैरिन में रह ही सकता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, सो इसमें सोचना कोई बात ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज आल्सो नोन एज स्पॉन्जिला, सो आंसर 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द गिवन ऑर्गेनिज्म, which of the following is not true, same word, वो not true not false, like not true means कौन सा सही नहीं यानी कि false है, लेकिन given organism है क्या, रिलेट करो। which of the following is not true about the given organism, यानी given organism क्या है, साइकोन दिया है, साइकोन सोचो, साइकोन is a member of phylum Porifera, so think about the Porifera, so ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक Porifera से नहीं मिलता है, वही साइकोन से भी नहीं मिलेगा, राइट? क्या दिया है, बायलैटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट, ये hermaphrodite, indirect development, acoelomate organism, क्या लगता है? मैंने कितने क्वेश्चन में लास्ट में सिमेट्री की बात कर रहा हूँ कि दिस पोरिफेरा इज asymmetrical, so bilateral symmetry is present, it is wrong, directly we can say the answer 1 is the correct option. Okay, answer क्या, answer 1 is the correct option. But let's see what's about the three options. Hermaphrodite, what is hermaphrodite? It is when a single organism produce the male gamete and female gamete in the same body only, it is called hermaphrodite, right? So they are hermaphrodite, उसका कोई अलग डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल नहीं मिलेगा तुमको। सी एग्जांपल दिस साइकोन, यू कैन नॉट से व्हाट इज मेल और फीमेल, इट इज बोथ, मेल के मैंने फीमेल के मैंने से बोथ आर द इनसाइड इट, राइट, बोथ आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, तो दिस का hermaphrodite। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर क्या है कि अगर कोई नो लार्वल phases in their life cycle, there is no larval phase. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पहले एग्स देन लार्वा देन एडल्ट, राइट? क्या होगा इनडायरेक्ट में, क्या होगा, फर्स्ट एग देन लार्वा देन एडल्ट, अंडरस्टूड? ओके, acoelomate organisms, right? Yes, this is acoelomate. Up to platyhelminthes it is acoelomate, after platyhelminthes esculenthes pseudocoelomate starts, and then after that is esculenthes all are coelomate organisms, right? Remember this, यानी कि from porifera से platyhelminthes तक all are acoelomate. Okay, next question, which of the following is true about sponges except, वही वर्ड आ गया एक्सेप्ट, कौन सा स्पॉन्जेस के लिए सही है कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा जो नहीं है उसको हमको ढूंढना है। स्पॉन्जेस और hermaphrodite ये सही है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि स्पॉन्ज और hermaphrodite यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यस इट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, क्या डेवलपमेंट डायरेक्ट है? नहीं, लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन द पोरिफेरा, सो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, answer there is development is direct is false, so answer 3 is the correct option, right? That is development is not direct, rather development is indirect. Okay, next question, a water canal system is found in
सेम जो लास्ट येलो कलर जो चार्ट है हम उसी से समझाया क्या, वाटर कैनल सिस्टम इज फाउंड इन ओनली इन व्हाट, पोरिफेरा। इसमें क्या दिया है, पोरिफेरा कौन सा एग्जांपल दिया है, एकाइनस, साइकोन, बेलेनोक्लोसस, ऐसे दिया, कौन सा होगा आंसर, साइकोन, यस, आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। So answer 2 is the correct option, that is cycone. It has water canal system. Fragmentation is a method of asexual reproduction in, fragmentation is a method of asexual reproduction. कहाँ फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, एनालिडा, प्लेटेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, पोरिफेरा। इसके पहले हमको समझना है कि फ्रेगमेंटेशन है क्या। एनसीडी में एक लाइन दिया है, आई वांट टू शो यू, सी, sponges reproduce asexually by the fragmentation and sexually by formation of the gamete, right? Okay, now let's go to the question. Fragmentation, तो fragmentation is a asexual mode of reproduction in porifera, right? इससे पता चल गया कि आंसर कौन सा होगा, that is porifera, fragmentation, porifera shows fragmentation, यानी कि this is a asexual reproduction, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, दैट इज, इससे पता चलेगा कि पोरिफेरा दे शो बोथ asexual as well as sexual mode of reproduction। लेकिन फ्रेगमेंटेशन है क्या, अगर मान लो ये एक पोरिफेरा है, सपोज दिस इज अ पोरिफेरा, इसमें क्या होगा, लाइक वाटर फ्लो से ये डेसिकेट हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया, ऐसा हो गया मान लो। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है दिस विल फॉर्म अगेन न्यू, एंड जो नीचे वाला हिस्सा है दिस विल बी द फर्स्ट वन, एंड उसके ऊपर वाला हिस्सा नेक्स्ट टाइम बन जाएगा, राइट, दिस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर इज अवर 4, दैट इज पोरिफेरा। ओके, in sponges digestion is intercellular, intracellular, both inter and intracellular gastric cavity, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि खास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम यानी कि उस ऑर्गन का एक ऑर्गन से दूसरे, लाइक द माउथ, देन गो दिस व्हाट, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, दे हैव, इसका ऐसे सिस्टम कोई है नहीं, डायरेक्ट द वेरी पोर मेथड, राइट। सो क्या होगा डाइजेशन, दैट इज फ्रॉम द एनसीडी वी कैन से दैट डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल का अंदर डाइजेशन होंगे, नॉट आउटसाइड। ओके, सो आंसर क्या होगा, that is answer 2, that is intracellular digestion। Okay, next question, which of the following is true about the following organism, following organism, जो organism दिया है ये एक्चुअली है क्या, पहले हमको इसको देखेंगे, ये है क्या, ये क्या है, स्पॉन्जिला, सी राइट, स्पॉन्जिला मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, अभी इसके बारे में हम क्या क्या बताए क्वेश्चन में, ट्रू मतलब इसके बारे में ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है, तो मैंने पहले जो लास्ट क्वेश्चन है साइकोन का एग्जांपल देके जो क्वेश्चन में बताया कि पहले सोचो कि वो कौन सा फाइलम के अंदर है, इट इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम, जिस फाइलम का होगा वो जो क्वेश्चन है उस फाइलम से रिलेट करो, राइट। तुम हर एक करके एग्जाम्पल्स का इनके मेंबर्स का तुम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे याद नहीं रख सकते, पढ़ भी नहीं सकते तुम, वो सारे एग्जाम्पल्स कौन से फाइलम के अंदर आता है, थिंक अबाउट दैट फाइलम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, राइट, तो कौन सा सही है, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ व्हाट, स्पॉन्जिला, यानी कि इट इज द मेंबर ऑफ पोरिफेरा, सो थिंक अबाउट पोरिफेरा। रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट, ट्रू निकलना है ना, रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट, नो इट्स रॉन्ग, राइट, it is wrong, and so fertilization is external, fertilization is external, multicellular animal, coelomate organism, कौन सा ट्रू है, सिलोमेट तो है नहीं, मैंने बात बताई कि अप टू प्लेट में दिस ऑल आर एसिलोमेट, मल्टी सेलुलर एनिमल, यस इट इज मल्टी सेलुलर, जस्ट सेल का एग्रीगेशन,
they do not have tissue but cellular aggregation is present. So this given organism, इसके हिसाब से जो ट्रू पॉइंट है दैट इज इट इज अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल, राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 इज द राइट ऑप्शन. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल नहीं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, राइट. मैं एनसीआरटी में जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या देखो फर्टिलाइजेशन क्या है. द लास्ट पॉइंट इज गिवन. सी, fertilization is internal and development is indirect, having larval stage, right? Okay, so fertilization is not external, it is internal. So correct कौन सा होगा? Multicellular animal, it is answer 3. Next question क्या है? The animals belonging to all the following groups are exclusively marine except. Twist. क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? जितने सारे एग्जांपल्स दिए हैं ये टिनोफोरा, पोरीफेरा, प्रोटोकॉर्डाटा एंड एकांडरमाटा, ये सारे के सारे अलग अलग फाइलम्स दिए हैं. बोला है क्या क्वेश्चन में कि सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेरा नहीं, यानी कि इनके इस फाइलम्स के जो मेंबर्स होंगे, राइट, ये सारे के सारे हमको मेराइन वाटर ही मिलेगा. सी वाटर में मिलता है, सॉल्टी वाटर में इसका कोई भी जो मेंबर्स है इसको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलता है. एक्सक्लूसिवली वर्ड ये आर यूज्ड, एक्सक्लूसिवली मतलब नो एक्सेप्शन. एक्सेप्ट कौन ये रूल्स फॉलो नहीं करता है? क्या लगता है? यस, इट इज पोरीफेरा. वो कौन बंदा है जो फॉलो नहीं करता है? स्पॉन्जिल्ला. मैंने क्या बोला? स्पॉन्जिल्ला इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ये कैसा बंदा है जो फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सब मैरिन में रहता है. तो यही जो है वो घोटाला कर दिया, मतलब पूरे सिस्टम को उसका जो ये है एक्सक्लूसिव को हटा दिया. ये काम नहीं करेगा. सो कौन सा हो जाएगा? आंसर पोरीफेरा. यस, आंसर पोरीफेरा, यानी कि सही आंसर कौन सा जाएगा? आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. Which of the following combinations of the phylum and the description is incorrect? Which of the following combinations of the phylum and description is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? इनकी फाइलम भी दिया गया है और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, हमको बोलना है कौन सा सही नहीं है, गलत है. एकाइनोडर्माटा, ब्रांच बाइलेट्रिया, सीलम फ्रॉम द व्हाट आर्कंटेरन, नेमाटोडा, राउंडवर्म्स, सीरोसिलोमेट, निडारिया, रेडियल सिमेट्री पॉलिप मेडुसा बॉडी फॉर्म्स, पोरीफेरा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोड. क्या लगता है? एकाइनोडर्माटो is a bilateral symmetry. Okay, it's right. Nematoda, roundworms, pseudocoelomate. मैंने क्या बोला? Nematode is example of Aschelminthes. So Aschelminthes जो roundworms है उससे ही they the pseudocoelomate starts from there. Up to Platyhelminthes it is acoelomate. Roundworm is a pseudocoelomate and after roundworm यानी कि from Annelida arthropoda these are coelomate, right? Okay, this also right. Nidaria, radial symmetry, yes of course. पॉलिप एंड मेडुसा बॉडी फॉर्म्स, यस, ये हम बाद में पढ़ेंगे. पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स जब हम नीडर की बात करेंगे तब हम अच्छे से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको. पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स है क्या? ये भी सही है. पोरीफेरा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोड, दिस इज रॉन्ग. लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि कौन सा चीज हमको पोरीफेरा में देखते हुए नहीं मिलता है. वो आंसर क्या था? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं मिलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है नहीं. सो आंसर क्या होगा? तो पोरीफेरा कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है नहीं, यानी कि दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 is the correct option. Which of the following is true about given organism? What is the given organism? First you have to understand. Identify that given organism, that is it is Euspongia. Euspongia means bath sponge, right? So before thinking about the organism, first think in which phylum it belongs to, right? It belongs to the phylum Porifera. So ये आसान होगा कि हम पोरीफेरा के बारे में सोचेंगे. जो ऑप्शन दिया है वो पोरीफेरा के साथ रिलेट करेंगे. इसको ध्यान रखते हुए भी तब हमको आसान होगा. क्या होगा? इट इज अ मेडुसा फॉर्म ऑफ ओरेलिया. नो, पोरीफेरा में मेडुसा आता है क्या? नहीं, ये सिलेंड्रिकल का पार्ट है. मेडुसा, पॉलीफॉर्म्स, ये किसका है? सिलेंड्रिकल है. अब द और एग्जांपल कौन सा? ओरेलिया, राइट. ये नहीं हो सकता बिकॉज इट सिलेंड्रिकल है. नेक्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. नो, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? यस, इट इज स्पॉन्जिल्ला. सो ये भी नहीं हो सकता है. हमको ट्रू ढूंढना है ना, कौन सा सही है. आंसर 3, ऑप्शन 3 इज व्हाट? सेंट्रल कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन. यस, इट इज द राइट ऑप्शन. सेंट्रल कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा. अगर पोरीफेरा में तो इसी में भी होगा. और इट्स माउथ इज फाउंड फर्स्ट. नो, सो आंसर इसी सबसे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ओके, okay. The next question is match the following cells or structures with their phyla of origin, right?
लेफ्ट साइड में क्या दिया है, फ्लेम सेल्स, कॉनोसाइट्स, निडोसाइट्स एंड कॉम्प्लेट्स। राइट साइड में क्या दिया है, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, टिनोफोरा, पोरिफेरा। यानी कि लेफ्ट साइड में दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स, दिस आर इंपॉर्टेंट सेल्स मींस उस फाइलम का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, राइट। और राइट साइड में दिया है कुछ फाइलम्स, तो हमको मैच कराना है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फ्लेम सेल्स, क्वानोसाइट्स, निडोसाइट्स, कॉम्प्लेक्स। एक तो डायरेक्ट पता चल गया कि क्वानोसाइट जो है वो पोरिफेरा का है, राइट। यानी कि 2 के साथ कौन सा मिलेगा, 4। 2 के साथ 4 मिलाएंगे तो इसमें 2 ही ऑप्शन में है, 1 एंड 3। तो उसमें क्या होगा, यानी ये 2 एंड 4 तो गलत, उधर से कट कर दो। सो रह गए 1 एंड 3, यानी कि 2 के साथ 4। ओके, फ्लेम सेल जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस, राइट। फ्लेम सेल्स इज अ एज शेपेड सेल्स व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्लेटीहेलमिन्थस, इसमें कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सेल्स। सो एक के साथ हो गया 2। Nidocytes, nidocyte or the nidoblast, these are the important characteristic cells of what? Of Coelenterata. Coelenterata इन्हीं सेल्स को यूज करेंगे क्योंकि इस सेल्स का सामने क्या होगा, कुछ स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जो इसके लिए एनकोडिंग के लिए हेल्प करेंगे, और सिर्फ फूड गैदरिंग करने के लिए, और एंड एज वेल एज व्हाट, सेल्फ डिफेंस। कुछ पॉइजन्स होते हैं, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये मार देंगे तो वो मर ही जाएगा। सो एनकोडिंग के लिए, फूड गैदरिंग एंड ऑल्सो सेल्फ डिफेंस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैनल सिस्टम इन द पोरिफेरा हेल्प्स इन व्हाट, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस, रिमूवल द वेस्ट, लाइक दिस। उसी तरह फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थस से क्या होगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। और एक ही वजह कॉम्प्लेट जो है, ये टिनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कॉम्प्लेट्स जो है, कॉम्प्लेट्स मींस दे यू हैव सी द कॉम, सो कॉम जैसे होंगे ऑपोजिट में ऐसे, राइट, इंटरडिजिटेड, एंड इसमें कुछ सीलिया होंगे, लार्जेस्ट सीलिया ऑफ द एनिमल्स बोला जाता है, एंड दिस सीलियर हेल्प इन द लोकोमोशन, राइट। सो आंसर क्या होगा, उस हिसाब से फ्लेम सेल के साथ मिलाएंगे प्लेटिहेलमिन्थस, यानी कि एक के साथ मिलाएंगे 2, क्वानोसाइट विल बी गो टू द 4, 2 के साथ 4, निडोसाइट के साथ हो जाएगा सिलेंट्रेटा यानी कि 1, एंड कॉम्प्लेट्स विल बी विथ 3, टिनोफोरा। सो आंसर कौन सा सही होगा, यस, यस, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेकिन आंसर 3 में जो है ऑप्शन में, वो एक का एक नहीं होगा, एक का क्या होगा, 2 होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्माफ्रोडिज्म इज फाउंड इन व्हिच फाइलम। मैंने पहले ही बताया हर्माफ्रोडिट क्या है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दो तरह का गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडिटिज्म। और जिस एनिमल के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल, राइट। एग्जांपल्स क्या है, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, पोरिफेरा, ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस बिकॉज टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, लोअर एनिमल जो है, इसमें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब डिस्टिंक्टली मेल एंड फीमेल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, राइट। So and they the single organism produce male and female gametes. So this platyhelminthes, ctenophora and porifera, the all the given three are hermaphrodite. So answer क्या हो जाएगा, answer 4, that is answer 4, that is all of the above are hermaphrodite, right. Okay, next क्या दिया है, development involves in an indirect or larval form in which of the following, Piliorobran के Euspongia, Bothon and none of the above, right. इनडायरेक्ट, डेवलप और लार्वल, इसमें लिखे दिया ही गया इनडायरेक्ट मतलब क्या, लार्वल फॉर्म, पहले एग होगा उसके बाद लार्वल देन एडल्ट, राइट। सो इसमें ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा, प्लूरोब्रन क्या है, प्लूरोब्रन इज एग्जांपल ऑफ टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा, ओके। एंड टिनोफोरा इज it also shows the indirect development and यूस्पोंजिया यानी कि पोरिफेरा, तो पहले हमने पढ़ लिया कि ये क्या शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज भी है इसका लाइफ साइकिल में। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमको, आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, consider the following statement, the members of the phylum Porifera are exclusively marine। तीन स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट क्या है, members of the phylum Porifera are exclusively marine, ctenophores are the largest animals that use cilia for locomotion, roundworms may be free living or parasitic in plants and animals। क्या लगता है, लास्ट जो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि जो पोरिफेरा है जो एक्सक्लूसिवली मैरिन नहीं, वो भी किसकी वजह से, वो स्पॉन्जिला की वजह से, वो एक ही मात्र जो है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। तो उस हिसाब से अगर उसमें लॉजिक लगेंगे तो आंसर 1 तो गलत, बिकॉज दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली मैरिन, ओके। तो आंसर
वन क्या होगा, गलत होगा। क्या पूछा, which of the statements are true, कौन सा सही है, तो आंसर वन तो गलत है। तो वन से वन गलत, यानी कि वन जिस ऑप्शन में है उसको काट दो। एक में है 1 and 2 ओनली, तो एक नंबर खत्म। 2 में है 1 and 3 ओनली, एक नंबर ऑप्शन है, ये भी खत्म। 3 में क्या है, 2 and 3 ओनली, और 4 में 1, 2 and 3, यानी कि 4 में भी वन ऑप्शन 1 है। सो 1 जहां जाए वो काटने से क्या बचता है हम लोग का आंसर, आंसर 3, राइट। सो आंसर क्या होगा, आंसर 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये तो होगा नीट बेसिस, मतलब टाइम सेव करना है कैसे, राइट, हाउ टू सेव योर टाइम। Ctenophores are the largest animals that use cilia for locomotion. Yes, टीनोफोरा में जब हम पढ़ेंगे टीनोफोरा तब देखेंगे कि उनमें जो वो जो ये है सिलिया है, राइट, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सिलियास होंगे। उस कॉम्प्लेक्स का जो सिलिया है, दीज आर यूज्ड फॉर देयर लोकोमोशन एंड दिस दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स। ऐसा सिलिया कहीं नहीं मिलेगा हमको। बॉडी के अंदर जो सिलिया है, दीज आर वेरी माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, राइट, बट देयर सिलिया दीज आर मैक्रोस्कोपिक, सो दे यूज द लार्जेस्ट cilia for the locomotion. And roundworms may be free living or parasitic in plants and animals. इसका भी हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेंगे एग्जांपल्स। कुछ कुछ फ्री लिविंग भी है और कुछ पैरासिटिक है। पैरासिटिक यानी में जिस होस्ट, उसका होस्ट फिक्स है, और कुछ फ्री लिविंग है, मतलब कुछ भी होस्ट हो सकता है, राइट। पैरासाइट मीन्स उसका एग्जांपल लाइक द लाउस ऑन आवर हेड, राइट। फ्री लिविंग राउंडवर्म कौन सा हो सकता है, लाइक एस्केरियस, या ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 में हम देखेंगे। कॉलम 1 में दिया है कि पॉलीफेरा, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकम, ओके। कॉलम 1 में क्या दिया है, फाइलम्स दिया है। कॉलम 2 में कैनल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर फेरिंग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, मेटामेयर्स। दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम आर गिवन। सो हमको मैच करना है कि कौन सा फाइलम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस हिसाब से ऑप्शन मिलाना है। क्या है, पॉलीफेरा, पहले तो इसको मिला लो। क्या पॉलीफेरा क्या हो सकता है, कैनल सिस्टम, यस ऑफ कोर्स कैनल सिस्टम। तो अगर एक का 1 है, तो एक का अगर 1 है, 2 ही ऑप्शन है, सब 3 है और 4 है, यानी कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर रॉन्ग। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, राइट, दिस आर रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इनकी बचा हम लोग जस्ट 3 एंड 4। ए का 1 दोनों है, पॉलीफेरा कैनल सिस्टम उसमें भी 1 का है। बी में क्या है, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस क्या हो सकता है, राइट, मस्क्यूलर फेरिंग्स एंड मेटामियर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मस्कुलर फेरिंग्स। मेटामेयर जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पैचेस ऑफ एनालिडा। व्हाट इज मेटामेयर्स, बाहर से भी डिवीजन मिल गया तुमको, अंदर से भी डिवीजन मिलेगा, और जितने सारे डिविजन होंगे सबका सब के डिवीजन में, हर एक डिवीजन में क्या होगा, सेम ऑर्गन्स विल बी प्रेजेंट, मस्ट। अगर डिवीजन बाहर से भी अंदर से भी, उसको बोलते हैं मेटामेरिक। और उसका खास बात ये है कि हर एक डिवीजन में सेम सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होना चाहिए, right? So it is the, you remember, it is the very important characteristic features of what, the phylum Annelida। यानी कि C के साथ क्या हो जाएगा, 5। इन दो ऑप्शन में 3 एंड 4 में देखो C का 5 कहाँ है, यस इट इज 3। तो यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर 3 इज द राइट आंसर, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर 3 सबसे क्या होगा, ए का 1 यानी कि पोरीफेरा का कैनल सिस्टम, एस्केलमिंथिस क्या होगा, मस्क्यूलर फेरिंग्स, Annelida का मेटामेयर्स, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड एकेंडोडर्मा इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। यस, आर्थ्रोपोडा का जॉइंटेड अपेंडेज, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेज। उसका मीनिंग में ही उसका वो नाम छुपा हुआ है, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही साथ दिया है। क्या, मेशवर्क ऑफ सेल्स यानी कि एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स, इससे पता चलता है कि किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, पॉलीफेरा का। ओके, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल, दैट इज कॉनोसाइट्स, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम। कौन सा फाइलम का ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी कि फ्लैजेलेटेड सेल्स, कॉनोसाइट, एक ही दो ऑप्शन से हम पता चल सकता है कि ये सब आंसर क्या होगा। फ्लैजेलेटेड सेल्स है तो इट इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाट, पॉलीफेरा, राइट। सो आंसर क्या होगा, that is D, that is porifera। Answer 4 is the correct option। The next question is that the member of the porifera includes Sycon, Euspongia, Spongella, all of the above। porifera का तीन ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, और वो कौन सा है, वही Sycon, Euspongia, Spongella।
ओके ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एनसीईआरटी। देखो तीन ही आंसर्स दिया है। क्या क्या एग्जांपल्स है? साइकोन, यू स्पोंजिया एंड ऑल ऑफ द अबव। साइकोन भी है, यू स्पोंजिया भी है, स्पोंजिला भी है। साइकोन का मतलब स्काइफा, यू स्पोंजिया मींस bath sponge, and spongilla means what? Fresh water sponge, which makes it different. That is, it is not exclusively marine, right?